नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है। जल्दी तारीखों का ऐलान होगा। इससे पहले बीजेपी की मंथन बैठकें और विचार विमर्श की जो बैठकें वो शुरू हो चुकी हैं। बिजनौर से प्रभारी बनाए गए हैं वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। प्रभारी जी, किस मुद्दों को लेकर आज बैठक थी और क्या मंथन हुआ है? आज की बैठक कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद स्थापित करने के विषय में बैठक थी। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने के लिए मैं यहाँ आया था। वही हालचाल जाना। और भारतीय जनता पार्टी तो 12 महीने 24 घंटे संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित करती रहती है। ये तो कोई हमारा चुनाव को विशेष करके नहीं, मतलब सामान्यतः भी हमारा सब बूथ का, शक्ति केंद्रों का, मंडल का काम चलता रहता है। उसी क्रम में हमारी संगठनात्मक बैठकें होती रहती हैं। मैं आया था तो मैंने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। क्या कहेंगे आने वाले उपचुनाव को लेकर, किसके पाले में जाएगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उसमें हमारा कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं। जो भी तय करेंगे हम तो उसके अनुसार हमारी रणनीति बनेगी, उसी के अनुसार यहाँ भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। एमपी सीट राजद गठबंधन भाजपा के साथ जीती है। उपचुनाव में कैसा माहौल इस वक्त दिखाएगा? नहीं, भारतीय जनता अब यहाँ तो 100% विजय होगी। कार्यकर्ताओं का मनोबल अप है, बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं, भारत के अंदर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और कहना चाहिए जनसंघ के इतिहास में इतने लंबे समय से हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी अभूतपूर्व उपलब्धि है। लगातार 5-5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद उपरांत तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी साथियों के साथ भारत की राजनीति में बहुमत लाने में कामयाब हुई है। और इतना ही नहीं, उड़ीसा जैसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का एमएलए होते थे, वहां हम मेजॉरिटी की सरकार बनाने में कामयाब हुए। अरुणाचल के अंदर तो हमारे मेरे ख्याल 10 के करीब एमएलए ऐसे थे जो अनापोज बन करके गए। ये तो भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुकाम हासिल करा है, जिसका हम सब कार्यकर्ताओं को फक्र है, गर्व है कि हमारी ऐसी पार्टी है जिसने तीसरी बार भारत की राजनीति में सरकार बनाने में हम सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल अप है। हमारे कार्यकर्ता खुश हैं सरकार बनने से। इतना ही मैं आज के विषय में कहना चाहता हूँ। भारत माता की। हमारे साथ बिजनौर से आए वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी हलचल इंडिया के लिए वसाब अहमद, सत्येंद्र कुमार, शाहनवाज सोनू के साथ हिमांशु। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसको लेकर बीजेपी की मंथन बैठकें शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष संबल हेड़ा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह की बैठक का आयोजन आज किया गया था। जी, आज बैठक थी, क्या मुद्दे रहे और कौन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक मंडल स्तर पर हमेशा होती रहती है, लेकिन आज की जो बैठक थी, हमारे मीरापुर विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसके संदर्भ में हमारी मीरापुर विधानसभा के प्रभारी के रूप में बिजनौर के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिसोदिया जी को हमारे मीरापुर विधानसभा प्रभारी बनाया है। और उन्होंने हमारे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता थे उन सबसे एक परिचयात्मक बैठक की है और उन्हें संगठन के कुछ काम बताए हैं, तो इसलिए आज की बैठक रखी गई थी। क्या उपचुनाव को लेकर क्या जनता के बीच इस वक्त हलचल चल रही है? देखिए, हम लोकसभा का चुनाव भी हम मीरापुर विधानसभा में लगभग 9000 वोटों से जीते हैं। और हमारी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो भी निर्णय लेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या राष्ट्रीय लोकदल का, हम तन मन धन हमारा भारतीय जनता पार्टी का अगर लोकदल का उम्मीदवार है उसे भी चुनाव लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा तब भी लोकदल हमारा समर्थन करेगा। हम गठबंधन धर्म को निभाते हुए जी जान से चुनाव जितवाएंगे। ये था हमारे साथ मंडल अध्यक्ष संबल हेड़ा, जिन्होंने आज की बैठक के बारे में जानकारी दी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।